आंसर क्या हुआ इसका 150 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो क्वेश्चन है ये कि द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ टू पर्सन्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 22:17। इसकी बात बाद में करेंगे। द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। तो ए एंड बी की इनकम का रेशियो कितना है 5:6। इनकम का रेशियो 5:6 है, और यहां पर इनकम का रेशियो सेकंड वाले में क्या है 7:10। सॉरी, एक्सपेंडिचर का रेशियो, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 7:10। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 7:10। हमें बताना है कि इनकी सेविंग का रेशियो क्या होगा। सेविंग का रेशियो क्या होगा? सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है। अब मैं डायरेक्ट तो नहीं कर सकता कि 5 - 7 -2 लिख दूं, 6 -4 लिख दूं, -2 -4 माइनस काट दूं तो 1:2 रेशियो आ जाए। ऐसे नहीं कर सकते। पहले जो कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि इनका जो रेशियो है टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो, मतलब इन दोनों के सम और इन दोनों के सम का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए 22:17। ये तो 7 और 10 मिलकर 11 बनता है, सॉरी 22:17, 7 और 10 मिलकर 17 बनता है, लेकिन ये 6 और 5 मिलकर 22 नहीं बनता, ये केवल 11 है। इसको 22 कैसे बनाए? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 10:12, तो 22 बन जाएगा। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं 7:10। तो आप देखो कि दोनों का रेशियो जो दिया गया है वही हो गया कि नहीं। ये कितना बन गया 22 बन गया, और ये कितना बन गया 17। तो 22:17 आ गया। अब मैं सीधे सीधे सेविंग निकाल सकता हूँ। तो 10 में 7 गया तो कितना बचा 3, और तो 12 में से इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, तो 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2। सो मेरा आंसर क्या होगा 3:2, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो क्वेश्चन क्या है। द सेविंग ऑफ अ पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिज इनकम। ठीक है, इन ईयर 2015 हिज सेविंग एंड इनकम वर 24 lakhs एंड 80 lakhs रेस्पेक्टिवली। तो देखो सेविंग जो है उतनी ही ज्यादा होगी जितनी इनकम ज्यादा होगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो सेविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम, तो आई कैन से सेविंग 1 upon सेविंग 2 इज इनकम 1 upon इनकम 2। तो सेविंग का जो रेशियो होगा वो इनकम के रेशियो के बराबर होगा। In 2015, his saving and income were 24 and 80 lakhs. If his saving was 15 lakhs in 2016, what was his expenditure in what is the ratio of his expenditure from 2015 to 2016? ठीक है, तो एक्सपेंडिचर की बात हमें यहाँ करनी है। तो पहले सेविंग की बात करते हैं। तो बोला है कि सेविंग एंड इनकम वर 24 and 80 lakhs। तो सेविंग 24 थी और इनकम कितनी थी 80। ठीक है, 2015 में। 2016 की बात करें तो तो देखो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, या तो ऐसे निकाल लो। इस तरीके से अगर आपको कन्वीनियंट नहीं लगता तो हम देखेंगे सेविंग का रेशियो और इनकम का रेशियो, सेविंग का रेशियो और इनकम का रेशियो। देखो जरा, तो सेविंग किस रेशियो में बढ़ी है आप ये देखो, या सेविंग जो है पहले थी 24, अब कितनी है 2016 में 15। तो यहाँ पर 24 थी और यहाँ पर कितनी है 15। तो 24:15 यानी कि रेशियो कितना है 8:5। 3 से कैंसिल करेंगे तो 8:5। ठीक है, और अगर सेविंग की बात, इनकम की बात करें तो इनकम कितनी है 80 लाख, यहाँ पर कितनी 80 लाख। ठीक है, एंड सेकंड केस में इनकम मुझे पता नहीं है, राइट, लेकिन इतना पता है कि रेशियो सेम रहेगा क्योंकि सेविंग इज प्रोपोर्शनल टू इनकम। तो जो रेशियो सेविंग का रहेगा वही इनकम का रहेगा। तो 24:15 यानी कि 8:3। देखो देखो 8:3, 8 की वैल्यू 80, 8 की वैल्यू 80 मतलब 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 30। देखो इनका रेशियो भी 8:3 आ गया। सो ये भी 8:3, ये भी 8:3। ठीक है, सॉरी नॉट 8:3, इट इज 8:5 होगा ना, 8:5। 3 से काटेंगे तो 3 8वां 3 5वां, तो 8:5 होगा। तो 8 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 3। ठीक है, 8 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 3 हो गई। 1 की वैल्यू 3 हो गई तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। ठीक है, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो आप देखो कि इसका रेशियो 8:5 है कि नहीं। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, दिस इज 8:5। तो 8 की वैल्यू, सॉरी नॉट 8 की वैल्यू 24 नहीं यार, 8 की वैल्यू 80, 8 की वैल्यू 80 मतलब 10 गुना हुआ, तो इसका भी 10 गुना कर देंगे 50। तो आप देखो अब ठीक है 8:5 हो गया रेशियो।
तो ये 80 है तो ये 50 आ गई। अभी मैं इनके एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग। इनकम में से सेविंग घटा दिया, 80 में से 24 घटा दिया, कितना आएगा देखो जरा, 56 आएगा। और इसका एक्सपेंडिचर यहाँ पर कितना होगा, 50 में से 15 गया तो कितना आएगा, 35 आएगा। 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 8 बार, 7 5 बार, तो आंसर क्या होगा, 8:5। आंसर क्या हो गया, 8:5। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि देखो इनकम अगर सेविंग जो है इनकम के प्रोपोर्शनल है, तो जो इनकम का रेशियो है I1:I2 वही सेविंग का रेशियो होगा। तो जब इनकम का रेशियो और सेविंग का रेशियो बराबर है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो भी तो वही होना चाहिए, 8:5। ठीक है, ये हमें आइडियली पहले सोच लेना चाहिए था, लेकिन नहीं भी सोचा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन वैसे भी 10 से 15 सेकंड में, 20 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आप ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार से आप ध्यान रखिएगा कि अगर इनकम का रेशियो सेविंग के रेशियो के बराबर है तो जो वो रेशियो है वही रेशियो एक्सपेंडिचर का होगा। ठीक है, डायरेक्टली। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ टेम्पल एवरी डिवोटी ऑफर्स फ्रूट्स टू ऑर्फन्स। ठीक है, सो दस एवरी ऑर्फन रिसीव्स बनानास, ऑरेंज एंड ग्रेप्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:7। तो हर एक ऑर्फन को किस रेशियो में मिलते हैं, 3:2:7 के रेशियो में मिलते हैं। बट द वेट ऑफ अ ग्रेप इज, तो देखो ग्रेप का जो वेट है वो कितना है, 24 ग्राम, 24 ग्राम। ठीक है, और बनाना एंड ऑरेंज का जो वेट है उनका रेशियो 4:5 है। बनाना एंड ऑरेंज का जो रेशियो है दैट इज 4:5। इनके वेट्स का रेशियो कितना है, 4:5 है। ठीक है, और बोला कि वेट ऑफ एन ऑरेंज इज 150 ग्राम। तो एक ऑरेंज का जो वेट है वो 150 है, तो ऑरेंज का 150, देखो जरा 150 ग्राम। तो 5 की वैल्यू 150, मतलब एक की वैल्यू कितनी, 30। एक की वैल्यू 30 तो 4 की वैल्यू 4 × 30 यानी कि 120 ग्राम। तो बनाना का जो वेट आ गया वो, एक बनाना का वेट कितना आ गया, 120 ग्राम। ठीक है, आगे देखो बोला है कि हर एक ऑर्फन को जो मिलते हैं ग्रेप्स, बनाना एंड ऑरेंज, ठीक है, वो 3:2:7 के रेशियो में मिलते हैं। ठीक है, तो जो रेशियो दिया गया है वो किसका दिया गया है, बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। बनाना 3, ऑरेंज 2 एंड ग्रेप्स 5। ठीक है, सॉरी 7, 3:2:7। तो बनाना, ये ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे जो सेकंड लाइन में दिया गया है कि बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स का रेशियो, बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स का रेशियो, तो बनाना 3, ऑरेंज 2 एंड ग्रेप्स 7। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी आप देख सकते हो। तो आप ये देखो कि एक ऑरेंज 150 ग्राम का है और हर एक चाइल्ड को या हर एक ऑर्फन को जो है 2 ऑरेंज मिलते हैं, तो उसे वेट कितना मिलता है। तो हमसे पूछा गया है तो तीनों फलों का भार अनुपात ज्ञात कीजिए जो एक अनाथ को मिलता है वहां पर। तो देखो एक को कितना मिलता है, 300 ग्राम ऑरेंज। ठीक है, और बनाना कितना मिलता है, ठीक है, बनाना कितना मिलता है, देखो बनाना मिलता है 360, और ग्रेप कितना मिलता है, 24 × 7, 168। 12 से काट सकते हैं, 12 एक बार 4 बार, 12 से काटा 30 बार, 12 से काटा 25 बार, सो 14, 30, 25। ठीक है, हमें जो है ऑर्डर क्या दिया गया है, जो सबसे पहले ऑर्डर दिया गया है बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। तो बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स, इसी ऑर्डर में हम आंसर लिखेंगे। तो बनाना का जो वैल्यू है वो कितना है, 30, ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज 25, एंड ग्रेप्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, 40। सो 30, 25, 14 इसका आंसर होगा। ठीक है, 30, 25, 14। लेकिन अभी आप ऐसा देखोगे और बोल दोगे कि नन ऑफ दीज आंसर है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, ये 90, 75 और 42, 90, 75 और 42। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन में है 90, 75, 42, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा कैंसिल करके आपको आंसर दिया जाए, कि आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है कि जहां पर अभी मैंने 3 को कैंसिल नहीं किया है और वही डायरेक्ट ऑप्शन में डाल दिया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से ऑप्शन को हमें मार्क करना है। तो आंसर है 90, 75 एंड 42, दैट मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है कि ABC प्लेड अ गेम ऑफ 3 राउंड्स। 3 राउंड का एक गेम खेलते हैं ABC मिलकर। द पर्सन हु लॉस्ट इन अ राउंड हैज टू डबल द अमाउंट ऑफ द मनी विद अदर। ठीक है, अगर कोई पर्सन एक राउंड में हार जाता है तो उसको अदर्स का अमाउंट जो है डबल करना पड़ता है। नाउ ईच ऑफ द 3 लॉस्ट अ राउंड। तीनों एक एक राउंड हार गए।
ठीक है। बोला गया है कि एट द एंड ऑफ द 3 राउंड्स ईच ऑफ देम हैड ₹60। तो 3 राउंड्स के बाद तीनों के पास जो है 60 रुपए थे, बराबर बराबर 60। ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट विद देम एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट राउंड। ठीक है, ये हमें बताना है। हिंदी में भी आप सवाल देख सकते हो। देखो ये है कि ABC ने एक गेम खेला। पहली बार में ABC में से कोई एक हारा, फिर दूसरी बार में कोई दूसरा हारा और तीसरी बार में कोई तीसरा हारा, मतलब तीनों एक एक राउंड में हार गए। अब किस ऑर्डर में हारे ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता, जो आंसर है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें आंसर निकालना है कि इनिशियल उनके पास कितने अमाउंट थे। तो फाइनल तो पता है कितने थे, 60। इनिशियल जो भी अमाउंट रहा होगा, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि पहले अमाउंट में ए हार गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट राउंड इनके पास कुछ ना कुछ अमाउंट बचेगा, चेंज हो जाएगा। सेकेंड राउंड में कुछ बचेगा, थर्ड राउंड के एंड में कितना बचता है, 60 ये दिया गया है। तो लास्ट का हमें दिया गया है 60। तो क्यों ना इस क्वेश्चन में उल्टा शुरू किया जाए। अगर शुरुआत से आप कुछ वैल्यू XYZ मान के शुरू करोगे तो बहुत टफ कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो बेटर है कि हम लास्ट से शुरू करें। तो देखो लॉजिक क्या होना चाहिए कि टोटल इज व्हाट 180, 60 कितना हो गया 180। तो टोटल हमेशा 180 रहेगा, क्योंकि इनका ही जो अमाउंट है वो इन्हीं के बीच में सर्कुलेट हो रहा है। तो टोटल विल रिमेन कांस्टेंट 180। ठीक है, टोटल इज 180। अभी देखो कि लास्ट राउंड में मैं मान लेता हूं कि लेट्स से C हार गया। ठीक है, तो C हार गया तो C ने इनका अमाउंट डबल किया होगा। लास्ट राउंड में मैं बात करता हूं कि थर्ड राउंड में C हार गया। अगर C हारा था तो C ने इनका अमाउंट डबल किया होगा। तो डबल करने के बाद इतना अमाउंट आया A और B का, तो पहले कितना रहा होगा, आधा रहा होगा, मतलब कितना 30 और 30। टोटल तो अभी भी 180 रहा होगा। ठीक है, तो C के पास कितना अमाउंट होगा, तो बचा हुआ 30 और 30 60, 180 में से 60 घटा दिया तो कितना आया 120। तो C के पास इतना आ गया। ठीक है, अभी अगर हम इससे पहले वाले राउंड की बात करें तो लेट्स से मैंने मान लिया कि B हार गया, क्योंकि लास्ट राउंड में C हारा, तो मैंने सेकंड राउंड में मान लेता हूँ कि B हार गया। तो अगर B हारा तो B ने A और C का अमाउंट डबल किया होगा। डबल होने के बाद इनके पास इतना है, तो पहले कितना रहा होगा, आधा 15 और इसका आधा 60, 15 और 60। ठीक है, तो बचा हुआ कितना, देखो 180 टोटल है। 180 में से 60 और 15 75 घटा दिया तो कितना आया 105। ठीक है, तो अब C हार चुका है लास्ट राउंड में, B हार चुका है, तो फर्स्ट राउंड में कौन हारा होगा, A हारा होगा। तो A ने इन दोनों का अमाउंट डबल किया होगा। तो इससे पहले कितना रहा होगा, आधा, तो इसका आधा 105 का आधा 52.5 और 60 का आधा 30। ठीक है, तो 180 में टोटल है, 180 में से इन दोनों का सम घटा दो। इनका सम कितना है 82.5। 180 में से 82.5 घटाएंगे तो पहले 80 घटाएंगे तो 100 बचेगा, फिर 2.5 घटाएंगे तो 97.5 बचेगा। तो ये आ गए इनके पास इनिशियल अमाउंट, और वो किसी भी ऑर्डर में आपको दिए गए हो सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि कौन किस राउंड में हारा। ठीक है, तो आप देखो कि पहला ऑप्शन है 30, 52.5, 97.5। तो 30 भी है, 52.5 भी है, 97.5 भी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 5 आइडेंटिकल बकेट्स इन विच द वाटर इज इन द रेशियो ऑफ 3, 4, 5, 6, 7। तो 5 एक जैसी बकेट्स हैं, इनमें जो वाटर है वो 3, 4, 5, 6, 7 के रेशियो में है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि आइडेंटिकल बकेट्स हैं, एक जैसी बाल्टी है। ठीक है, तो 5 समान बाल्टी हैं एक जैसी। ठीक है, तो मतलब उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। ठीक है, हाउ मेनी बकेट्स आर एटलीस्ट हाफ फुल ऑफ वाटर इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द बकेट्स इज 3/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ 5 बकेट्स। तो मैं हर एक बकेट का वॉल्यूम 100 मान लेता हूँ। लेट्स से इसमें 100 ml आता है, इसमें 100 ml, इसमें 100, इसमें 100, इसमें 100, तो सब में 100 आता है लेट्स से। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 100 100 100 100 100 5 बार, तो 500 हुआ। ठीक है, तो इनमें जो वॉल्यूम है वो कितना है 3/5 है, 3/5 ऑफ दिस, तो मतलब कितना हो गया 300। तो 300 ml इनमें भरा हुआ है, और वो किस रेशियो में, इस रेशियो में 3, 4, 5, 6, 7। तो 300 को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18 और 7 25। ठीक है, एक बार उल्टा भी काउंट कर लो ताकि एडिशन में कभी गलती ना हो। 7 और 6 13 और 5 18, 18 और 4 22 और 3 25, यानी 25 की वैल्यू टोटल के बराबर, 300 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी 12, एक की वैल्यू 12 हो गई, तो 3 की वैल्यू 12 × 3 36, 4 की वैल्यू 12 × 4 48, 5 की वैल्यू 12 × 5 60, 6 की वैल्यू 72, 12 × 7 84। तो इनकी कैपेसिटी 100 है और बढ़ा है 36। तो क्या 50% से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है, नहीं है। ये इसके हाफ से ज़्यादा है, नहीं है। ये इसके हाफ, इसका हाफ होता है 50, तो 50 से ज़्यादा इसमें है, इसमें है, इसमें है।
तो 3 बकेट्स, तो आंसर मेरा क्या हुआ 3 बकेट्स, ठीक है। इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इफ द रेडियस गेट्स डबल द वॉल्यूम बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स। तो ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधी बात है कि रेडियस को आप डबल करोगे तो आर से 2r हो जाएगी, तो 2r का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 2r क्यूब के प्रोपोर्शनल, यानी कि 8 टाइम्स आर क्यूब। तो पहले वॉल्यूम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल था, अब 8r क्यूब हो गया, मतलब कितने गुना हो गया 8 गुना, ठीक है। तो इफ द रेडियस गेट डबल द वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो क्वेश्चन है ये कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ एबीसी इज 3:7:4। तो एबीसी की बात करनी है यहाँ पर, इनकम का रेशियो क्या है 3:7:4, ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 4:3:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 4:3:5, ठीक है। और ए सेव्स 300 आउट ऑफ 2400, तो ए की सेविंग 300 है, एंड आउट ऑफ 2400 मतलब 2400 रुपये उसकी इनकम है, तो ये 2400 में से 300 बचाता है। तो हमें बताना है कि फाइंड द सेविंग ऑफ सी, सी की सेविंग क्या होगी। बी से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, बी से कोई मतलब नहीं है, सी की बात करेंगे, केवल ए और सी की बात करेंगे, ठीक है। ये 2400 में से इतना बचाता है, तो देखो चलो 2400 में से 300 बचाता है, तो आप ये देखो कि 3 की वैल्यू 2400, दिमाग में कैलकुलेशन करनी है पूरी, 3 की वैल्यू 2400 तो 1 की वैल्यू 800, 3 × 8 24, तो 1 की वैल्यू 800, तो 4 की वैल्यू 8 × 4 कितना हो गया 3200। तो हमें सीधे सीधे सी की इनकम मिल गई कितनी 3200। अगर इसका एक्सपेंडिचर भी मुझे मिल जाता है तो इसकी सेविंग मिल जाएगी, फाइंड द सेविंग ऑफ सी आ जाएगा आंसर। तो देखो मिल कैसे मिलेगा, 2400 में से 300 घटाएंगे, अगर इसकी इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो 2400 - 300 कितना आएगा 2100, है ना, 2100 आ गया। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 2100, 4 की वैल्यू 2100, तो 1 की वैल्यू कितनी 525। देखो 2000 का आधा 500, 2000 का 1/4 500 एंड 100 का 1/4 25, तो 525। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू इतनी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 525 × 5, तो 525 × 5, तो 500 × 5 कितना होता है 2500, और 25 × 5 125, 2500 और 125 मतलब 2625। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2625। मुझे इसका इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, तो सेविंग कैसे निकालूंगा, घटा दूंगा। 100 में से 25 गया तो 75 बचा, यहाँ 31 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो आंसर कितना आएगा 575, राइट। यू कैन चेक द कैलकुलेशन, ठीक है, आंसर इज 575। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाए वो देखेंगे। देखो द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट। तो प्राइस जो है वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बोला है कि अ गोल्ड स्लैब इज ब्रोकन इनटू द रेशियो ऑफ 3:1, तो एक गोल्ड स्लैब है उसको 3:2:1 के रेशियो में ब्रेक कर दिया गया। तो लेट्स से अभी इसका वेट 3 है, इसका 2 है, इस वाले पार्ट का वेट जो है 1 है, तो पहले वेट कितना रहा होगा टोटल 3 × 3 और 2 5 और 1 6 रहा होगा। 6 को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 3 2 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो पहले 6 रहा होगा, ठीक है। तो पहले वेट किसके प्रोपोर्शनल रहा होगा 6 के स्क्वायर के, सॉरी प्राइस किसके प्रोपोर्शनल रहा होगा वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो 6 का स्क्वायर पहले प्राइस 36 के बराबर रहा होगा। अभी कितना रहेगा 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 9 4 13 1 14 के प्रोपोर्शनल रहेगा प्राइस, ठीक है। तो बोला है कि देयर इज अ लॉस ऑफ 4620। तो लॉस देखो पहले 36 था अब 14 हो गया, तो कितने का लॉस हुआ 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो 22 का लॉस हुआ। और वो किसके बराबर है 4620 के बराबर है, 4620 के बराबर। तो 22 की वैल्यू कितनी 4620, 22 की वैल्यू कितनी हो गई 4620। ये लॉस है, लॉस, ठीक है। तो देखो जरा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 से 2 बार गया 44, बचेगा 1, बचेगा 2, तो 22 1 22, तो 210, 1 की वैल्यू 210 आ जाएगी। हमें बताना है फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ द गोल्ड। तो इनिशियल प्राइस कितना था पहले 36 था अब 14 है, ठीक है। तो इनिशियल प्राइस 36 के बराबर होगा, तो 36 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 210 × 36 कर देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। तो 210 × 36 जल्दी कर लेते हैं, तो 6, दिस इज 0, दिस इज 6 12 एंड दिस इज 30 एंड दिस इज 6,
तो दिस इज 0, दिस इज 6, 5, 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, 5, 6, 0। बिना कोई एक्स वाई कुछ भी अज्यूम किए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या होगा 2110 210 इंटू 36। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। बोला गया है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ कंपनी आर रिड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ 9:8। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है 9:8 के रेशियो में कम हो गए। तो पहले 9 थे तो अब 8 हो गए, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। एंड देयर वेजेस आर द इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 14:15। वेजेस का मतलब पर डे सैलरी या पर आवर सैलरी, जो टाइम की सबसे छोटी यूनिट है उसकी सैलरी, ठीक है। तो वो किस रेशियो में इंक्रीज हुई 14:15 में। इन व्हाट रेशियो टोटल वेजेस ऑफ द कंपनी डिक्रीज। तो आप देखो कि टोटल वेजेस क्या होगी। अगर 9 एम्प्लॉय थे पहले और हर एक को 14 रुपए मिलते थे, ठीक है, तो हर एक को 14 रुपए मिलते थे, 9 एम्प्लॉय थे, तो कितना टोटल था 9 × 14, टोटल वेजेस इतनी थी, ठीक है। डेली की टोटल वेजेस कितनी थी 9 एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी। यहाँ पर 8 एम्प्लॉय हैं और अब मिलता कितना है, हर एक एम्प्लॉय को 15 रुपए मिलते हैं, तो 8 × 15 टोटल हो जाएगा टोटल वेजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। तो किस रेशियो में कम होगा आप ये देखो कि जरा 3 से 3 बार कटा, 3 से 5 बार कटा, 2 से 4 बार कटा, 2 से 7 बार कटा, 7 × 3 21 हुआ, 5 × 4 20 हुआ। तो किस रेशियो में कम होगा 21:20, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है, अ राइटर गेट्स अ फिक्स अमाउंट फॉर हिज बुक अपार्ट फ्रॉम द रॉयल्टी दैट ही गेट्स पर बुक सोल्ड। ठीक है, तो कुछ तो उसे फिक्स अमाउंट मिलता है और कुछ हर एक बुक पर कुछ रॉयल्टी मिलती है, ठीक है, तो वो वेरिएबल पार्ट होगा। तो जो उसे अमाउंट मिलेगा बेसिकली वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो कुछ फिक्स पार्ट प्लस एक रॉयल्टी ऑन ईच बुक। तो हर एक बुक पर अगर रॉयल्टी मिलती है के, तो नंबर ऑफ बुक्स अगर एन सेल करता है वो, तो कुल मिलाकर रॉयल्टी कितनी होगी के × एन, हर एक बुक की रॉयल्टी इंटू नंबर ऑफ बुक्स, टोटल रॉयल्टी, और फिक्स अमाउंट तो उसे मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया जो कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग। ही गेट्स ₹30,000 एंड 50,000 फॉर 1000 बुक्स एंड 2000 बुक्स सोल्ड। अगर 1000 बुक सेल करता है तो 30,000 रुपये उसे मिलते हैं। तो फिक्स अमाउंट तो एफ रहेगा, के की वैल्यू के रही और एन की वैल्यू कितनी हो गई 1000 बुक्स, तो 1000 रख दिया मैंने यहाँ पे, 1000 इंटू के, हर एक बुक के लिए के रुपए मिलते हैं, कुल मिलाकर उसे कितना मिलता है 30,000 रुपये, ठीक है। अगर वो 2000 बुक सेल करे तो एफ प्लस 2000 के हो जाएगा, यहाँ पर 2000 बुक सेल करे तो उसे पैसा कितना मिलता है 50,000, 50,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से एफ एन के की वैल्यू में निकाल सकता हूँ बहुत ही आसानी से। इसमें से इसको घटा दिया तो एफ से एफ कट गया, ये कितना बचा 1000 के बराबर 50,000 माइनस 30,000 यानी कि 20,000, तो 3 0 कट गई, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 20, के की वैल्यू 20 यहाँ रखी तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 × 1000 20,000, 30,000 माइनस 20,000 यानी कि 10,000। तो यहाँ पर देखो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों फिक्स क्वांटिटीज हैं एफ एंड के, तो एफ की वैल्यू आ गई 10,000, 10,000 उसे फिक्स मिलेगा और के की वैल्यू रख दी मैंने 20 और एन, ठीक है। यही बोला है कि अगर वो 5000 बुक सेल करे तो इनकम पर बुक कितनी होगी, प्रत्येक बुक पर उसकी कितनी इनकम होगी। तो 5000 बुक पर कुल अमाउंट कितना मिलेगा उसे, इतना 5000 रख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 20 इंटू 5000। अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखा रहे हैं। हमें प्रत्येक बुक पर अमाउंट निकालना है, मतलब पर बुक निकालना है, तो 5000 से डिवाइड कर देंगे इसको, टोटल अमाउंट तो इतना मिलेगा, 5000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो पर बुक कितना पैसा मिलेगा उसे, 5000 से 2 बार कटा, 5000 से 1 बार कट गया, ठीक है। तो 20 × 1 20, 20 + 2 कितना हो गया 22 रुपये। तो हर एक बुक पर जो उसे एवरेज पैसा मिलेगा, एवरेज अमाउंट मिलेगा, वो कितना मिलेगा 22 रुपीज़, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस सेशन में हमने देखे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू सो मच।